राम राम, जय हिंद। एक जो न्यूज़पेपर की एक कटिंग बहुत वायरल हो रही है और उसको पढ़ के बहुत से लोगों की नींद उड़ चुकी है, मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है सबका। तो पेपर के बारे में तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि देख चुके हो पेपर। हम उसका जो ब्रेकडाउन है वो करके आज कुछ डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये सीईटी है क्या, और क्या ये एसएससी वालों के लिए बुरा है, रेलवे वालों के लिए बुरा है, या बैंकिंग वालों के लिए, किसके लिए इसमें नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो चीज़ें हैं ये सब ऑथेंटिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीज़ें हैं। ठीक है, सारा सब कुछ पेपर में रिटर्न है और उन्होंने जो जो प्रूफ दिए ना उसके हिसाब से ये 100% मान के चलो कि 2024 में सीईटी होने वाला है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2020 के करीब, ठीक है, तो उनकी सारी जो बातें चल रही थी सारे बोर्ड से, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, सब बातें हो रही थी और वो बातें आखिरी चरण में आके पहुंची हैं कि 2024 सीईटी के बल पे होगा। अच्छा, हम सब चीज़ें बिल्कुल हिंदी में, देसी चीज़ें बिल्कुल आराम से चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या ये सीईटी हमारा एसएससी खा जाएगा। देखते देखो 3 लेवल पे सीईटी होगा क्योंकि 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 लेवल पे होने का मतलब ये है कि बहुत सारी वैकेंसी होती हैं अपनी 10th लेवल पे निकलती हैं, चाहे वो तुम कांस्टेबल देख लो, एमटीएस देख लो, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो आज भी 10th लेवल पे निकलती हैं। ठीक है, 12th लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग निकलती हैं, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे तो तीनों का सीईटी अलग रखेंगे क्योंकि तीनों का लेवल अलग अलग करना पड़ेगा। अब ऐसा है नहीं कि ग्रेजुएशन का सीईटी लेके 10th वाले का मेंस करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो सीईटी सबके लिए अलग अलग होगा, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अभी के लिए जो करंट में प्रोसेस चलेगा वो 3 एजेंसी के लिए चलेगा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, क्योंकि ये इंडिया की बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी एजेंसियां हैं जो सबसे ज़्यादा भर्तियां कराती हैं, 50 से ज़्यादा एग्जाम ये लोग कराते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक वो है ग्रुप जहां पे उनको सीईटी कराना है। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बेसिक बात। अब आते हैं हम अपनी मेन बात पे जिस पे काफ़ी लोगों को डर है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझो, इन तीनों के लिए एक ही लेवल का एग्जाम होगा। मतलब जो सीईटी होगा, इनमें जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां निकलती हैं इन तीनों में, बैंकिंग में तो अधिकतर वही है, और रेलवे में अगर हम आरपीएफ को छोड़ दें और 1-2 वैकेंसी को छोड़ दें, एसएससी में अगर हम सीएचएसएल छोड़ दें, एमटीएस छोड़ दें और उसकी क्या कहते हैं जीडी छोड़ दें, तो अधिकतर ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो इन तीनों में से जो वैकेंसियाँ ग्रेजुएशन लेवल पर निकलती हैं उन सबका प्री 1 होगा। समझ रहे हो? अगर मान लो तुम्हें सीजीएल सीपीओ भी देना है, बैंकिंग का देना है और रेलवे का देना है, ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए मतलब, तो उसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का ही तुम्हें सीईटी देना पड़ेगा। और एक सीईटी 3 साल के लिए वैध है और एक सीईटी 2 बार होगा, मतलब साल में 2 बार सीईटी कराया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। अब आते हैं जिस चीज़ पर तुम लोगों को डर है, उस डर को जो थोड़ा ख़त्म करते हैं। डर यह है कि 2024 में क्या होने वाला है। 2024 में क्या होने वाला है, देखो अभी तुम लोगों ने ये देखा होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, मतलब कि उसका पेपर हो जाएगा जल्दी। एसएससी जीडी का पेपर जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बातें ये हो रही हैं कि ये जो सीईटी है ये तीनों लेवल पे कराना अभी मुश्किल है कि 10th पे भी करा दें, 12th पे भी करा दें, ग्रेजुएशन पे भी करा दें। तो अभी की इनकी जो डिटेल आई है वो ये है कि अभी ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी कराने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ अभी ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी कराएंगे। अब ये जो जीडी की वैकेंसी है ये 10th 12th लेवल की है, मतलब इससे रिलेटेड जितनी वैकेंसी है वो 10th और 12th लेवल की आती है। जैसे कि आरपीएफ में मान लो कांस्टेबल की वैकेंसी अगर आ गई, जो कि आनी है कंफर्म है, ठीक है, सीएचएसएल की वैकेंसी आ गई, एमटीएस की वैकेंसी आ गई, तो बहुत सारी वैकेंसी हैं जो 10th 12th में होती हैं। तो ये सारी वैकेंसियां सीईटी में नहीं आएंगी, ये सारी वैकेंसियां अभी अगले साल के लिए सीईटी में नहीं आएंगी। उसके बाद क्या होता है वो भगवान जाने, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी है अपनी, और जो सीएचएसएल की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, ये सीईटी के अंडर नहीं आएंगी। सीईटी के अंडर कौन सी वैकेंसी आएंगी? तुम्हारी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है सीजीएल और सीपीओ, ये सीईटी के द्वारा ही अब होंगी। ठीक है, चलो अब ये बात हो गई। अगली बात आती है कि देखो जब हम बैंक का एग्जाम देते हैं, ठीक है, बैंकिंग का दोगे तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तुमने देखा होगा, और जो एसएससी होता है वो बीच में होता है और रेलवे होता है वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, ये लेवल होते हैं। तो अब तीनों लेवल को मैच किया जाएगा, समझ रहे हो? ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी होगा, अब इन तीनों लेवल का लेवल मैच किया जाएगा। तो अगर तुम लोग अभी तक एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारे लिए लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे 19-20 होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। इससे
फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, एक बार सीईटी देने में 3 साल के लिए वैध होगा, तो 3 साल के लिए तुम किसी भी भर्ती के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी के लिए, तो तुम्हें सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। तुम्हें अब ये नहीं देखना है प्री में क्या आता है, प्री में क्या नहीं आता है, तुम्हें डायरेक्ट मेंस पे फोकस करना है, ठीक है। और मेंस में क्या है, सबके अलग अलग सेक्टर होंगे। अगर बैंक वाला है वो अपना मेंस अलग कराएंगे, रेलवे वाले अपना मेंस अलग कराएंगे। जो प्री है तुम्हारा, प्री एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा सबके लिए एक। और अभी तो ये बात चल रही है सिर्फ 3 एजेंसी के लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अभी के लिए, स्टार्टिंग में सिर्फ 3 एजेंसी के लिए। आगे चल के हमें ये लग रहा है ऐसा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी इस तरीके की वैकेंसी निकलती हैं, नॉन टेक वाली हो गई या फिर अदर वैकेंसी जो भी निकलती है, टेक्निकल भी कुछ लेवल पे, वो सारी सीईटी के थ्रू ही कराई जाएंगी। सबका प्री सीईटी ले लेगा, सीईटी हो जाएगा एनआरए के जरिए, और उसके बाद मेंस की अलग अलग तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो होगा क्या, जब ये तीनों एजेंसी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो और चाहे एसएससी हो, तो ये लोग चाहे जितना कुछ भी बोल दें कि साल में 2 बार करा लेंगे। अब पेट तो कराया था 2 बार खैर यूपी में, लेकिन ये जो वैकेंसी है ना, बैंक, रेलवे, एसएससी, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़े फॉर्म भरे जाते हैं इसमें। और जब ये सीटी के लिए करा जाएगा ना, तो ये तुम मान के चलो कि 1.5 करोड़ के लगभग फॉर्म पहुंचेगा, ये बिल्कुल 100% श्योर है। 1-1.5 करोड़ के लगभग तो फॉर्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इतने बड़े फॉर्म को अरेंज करना और उनके सबके पेपर कराना और उनका सबका रिजल्ट देना, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है टाइम की। ये लोग कितना भी कुछ भी कह ले, समझ रहे हो, कितना भी कुछ भी कह ले, लेकिन टाइम बहुत लगने वाला है इसमें। क्यों? क्योंकि हर एक, अब बता तो रहे पता नहीं कितने 1170 जिलों में शायद, सॉरी कितने जिलों में था अभी यार, कंफर्म नहीं है चीज़, हम कंफर्म करके बताते हैं। बहुत सारे जिलों में व्यवस्था कर रहे हैं ऑनलाइन सेंटर्स की, लेकिन इतने बड़े नंबर्स पे एग्जाम कराने के लिए उनको 7 महीने चाहिए, कम से कम 5 से 7 महीने चाहिए। और अभी का क्या सीन था कि एसएससी जो है वो 7 से 8 महीने में फाइनल रिजल्ट दे देता था। तो जो लोग भी जल्दी जल्दी नौकरी के लिए, मतलब कि जो तैयारी कर रहे थे, जिनको तुरंत जॉब नहीं मिल पा रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, अब उनको एसएससी ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन अब जो ये एनआरए होने वाला, सीटी होने वाला, इसके जरिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि वो वैकेंसी का टाइम बहुत लगेगा। और ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें कि इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। वो चाहे जितना कुछ कह दें, इतने सारे लोगों को अरेंज करना अलग अलग सेक्टर के, उसमें के बाद एक वैकेंसी कराना, ये हो सकता है कि जो अगले साल का सीईटी है, 2024 का सीईटी है, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है। मेरी बात समझ के चलना, ये जो 2024 का सीईटी है ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि उनको एक बार समझ में आ जाएगा कैसे क्या कराना है। फिर वो 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन सब एक साथ करा देंगे, और उसमें फॉर्म इतने भरेंगे कि तुम मतलब क्या ही बताएं, पगला जाओगे कुल मिला के, समझो। इसलिए सीटी लागू होगा, इसमें अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और एक हिसाब से तुम अगर अलग वे में देखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखोगे, तो ये चीज़ सही है। मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, बस टाइम की प्रॉब्लम आ रही है कि अगर ये लोग टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर देते तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें बार बार प्री नहीं देना है, तुमने एक बार सीटी क्वालिफाई कर दिया अच्छे नंबर से, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। अभी क्या होता था, तुमने पहले प्री किया, ठीक है, पहले तो प्री किया, फिर मेंस किया, तब जाके कहीं तुम्हें नौकरी मिली, मेंस में खत्म, दोबारा से जीरो से शुरू, फिर प्री से। अब क्या होगा, तुमने प्री किया, मेंस नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा मेंस की ही तैयारी कर लो। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए अच्छा है, बस अगर ये लोग उस टाइम ड्यूरेशन को कम कर दें। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है वो टाइम का आ रहा है। अगर ये लोग वैकेंसी को 8-10 महीने में समेट देते हैं, पूरी वैकेंसी को प्री करा देते हैं, 3-4 महीने में करा के रिजल्ट अगर सीटी का दे देते हैं तो बेटर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर एक साल में सिर्फ सीटी ही रिजल्ट दे रहा, वैसे कह तो रहे एक साल में 2 बार कराएंगे, तो मेरे हिसाब से हमें लगता है प्रोसेस फास्ट होगा, लेकिन वो पहली बार जब तक देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन लोगों ने भी कभी सीटी कराया नहीं है। तो जब तक वो लोग सीटी कराएंगे नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम लगने वाला है। बस टाइम की प्रॉब्लम है, बाकी तुम लोगों के लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उनको है जो लोग रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि क्या होगा कि रेलवे का एग्जाम एसएससी बैंक के अपेक्षा थोड़ा कम लेवल होता है, और जो वो सीईटी का एग्जाम बनेगा वो बनेगा बेसिक लेवल पे, मतलब कि बैंकिंग वालों के लिए ज़्यादा इजी ना हो, रेलवे वालों के लिए ज़्यादा टफ ना हो। एक सेंटर मिलाया जाएगा, उसके बीच में लाइन क्रिएट की जाएगी, क्योंकि प्री का मतलब ये नहीं है कि वो सबको पास करा देंगे, उनको भी तो उतने लोग आगे ले जाने हैं जितने वो मेंस में बैठा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ ने फॉर्म डाला 80 लाख को पास कर दिया, नहीं, परसेंटेज हाई रहेगा, ये कंफर्म मान के चलो, क्योंकि मेंस में उनको भीड़ नहीं चाहिए, ये कंफर्म है बिल्कुल। इसलिए सीटी में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी तैयारी चल रही है, बेसिक इंग्लिश, मैथ जो चल रही है उसको चलाते रहो,
पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आना है, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा अब ईजी भी नहीं होने वाला। तो जो रेलवे वाले हैं उनको थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, जो बैंकिंग वाले हैं और उनके लिए तो ठीक है, चीज़ें वो चलती रहेंगी, एसएससी वालों के लिए भी नॉर्मल है। बट जिन लोगों को ये डाउट था कि 2024 में आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म मान के चलो ये 2024 में तुम सीईटी से ही पेपर देने जा रहे हो, ये बिल्कुल 100% श्योर है। खासकर सीजीएल वाले ध्यान से सुन लो, वरना कैलेंडर जारी हुआ था तो पूरा जारी कर देते। अभी तो इन्होंने हाई स्कूल की बात, ग्रेजुएशन की बात की, अब देखो सीएचएसएल भी ना जोड़ दें बीच में। वैसे सीएचएसएल ऐसे ही करा देंगे, सीईटी से नहीं होगा, लेकिन सीजीएल कंफर्म है। सीजीएल सीपीओ तुम्हारा सीईटी के बिना नहीं होगा, ये बात तुम गांठ बांध लो। राम राम, जय हिंद।